दिन के बज गए 12। मैं सचिन शर्मा सबसे तेज प्रधान टाइम से फिर पहुंचा हूं आपके पास प्रधान जी की चौक चौपाल कार्यक्रम में। ज्वालापुर के प्रतिष्ठित व्यापारी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के भाजपा के नेता मेरे साथ हैं। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार का जो दिल है, ज्वालापुर कटेरा बाजार। कार्यक्रम चल रहा है प्रधान जी की चौक चौपाल सबसे तेज प्रधान टाइम्स। मैं अपने परिवार के साथ अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं ज्वालापुर में। जानेंगे 2022 विधानसभा क्या मूड है, आइए विपिन जी से जानते हैं क्या मूड है इस बार 2022 विधानसभा का। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे तेज प्रधान टाइम की टीम का कि आपने ये मिशन उठाया। मेरा कहना यह है जैसे 2022 में चुनाव आने वाले हैं और जो बीते वर्षों में व्यापारियों ने दर्द सहा है, हमारी अगले आने वाली विधानसभा या विधायकों से उम्मीद है कि वो दर्द हमें आगे ना मिले। तो देखिए एक बड़ी बात है, विधायकों के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या दर्द सहा गया है, वो क्या दर्द था, कैसा सबसे बड़ा दर्द मैं बताना चाहूंगा, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में जो कोरोना संकट काल है उसके लिए कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था। लेकिन अगर कोई संकट आया है, जिस तरह हमारी सामाजिक संस्थाओं ने उसके लिए सहायतार्थ मदद की है, लोगों की मदद, एक भी विधायक सांसद कोई भी अगर बाजार में आके किसी ने ये पूछा है किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि व्यापारी का दर्द क्या है, कोई अस्पताल में जाके जहाँ का है। विपिन जी मैं रोकता हूँ एक मिनट। सौरभ जी ये कह रहे हैं सरकार नहीं आई है, कोई विधायक नहीं आया, सांसद नहीं आया। देखिए सरकार ने अपने स्तर पे जो काम किया वो आप सब ने भी देखा और हम सब ने भी देखा। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई बात सच्चाई में है कि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर है। तो आप भाजपा से आते हैं, भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं पहुँच पाए, क्या कारण रहे होंगे ऐसे? देखिए जैसा कि हमने सबने लाइव देखा तो उस समय में भी कि माननीय रानीपुर के जो विधायक थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रसोइयाँ चलवाई, घर घर भोजन पहुँचाने की व्यवस्था करी। कई बार निजी तौर पर हमें भी कहना पड़ा कि अस्पताल में जगह नहीं है तो उन्होंने व्यवस्थाएं कराई हैं। उन्होंने एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए एक बैंक भी शुरू किया। ये तो कह रहे हैं कि घर घर भोजन पहुँचाया है, व्यवस्था करी है, सिलेंडर पहुँचाए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा कहना है कि व्यापारी जिसका व्यापार 40-40 दिन शटर बंद रहे, व्यापारी परेशान था। बहुत से व्यापारियों की किराए की दुकानें हैं, वो कहाँ से किराया दे, कैसे अपने लड़कों की सैलरी दे, कैसे बिजली पानी के बिल जमा करे, कैसे बैंक की EMI जमा करे, बच्चों की फीस जमा करे, वो सब समस्याएं लेके हम अलग अलग चरण में सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए। किसी जनप्रतिनिधि ने हमें कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि नहीं, कम से कम इनमें 10 मुद्दों में से एक मुद्दा तो ऐसा जरूर होगा जो व्यापारी का सुना जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं ज्वालापुर से व्यापारियों ने आरोप लगाए हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में नहीं आया, व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा हुआ। ये वही व्यापारी है जो करोड़ों लाखों रुपए का टैक्स सरकार को देते हैं। जी मैं पहले तो प्रधान टाइम्स का स्वागत करता हूं ज्वालापुर में, और मैं विपिन भाई जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि 2020 और 2022 में जो कोरोना काल में आम लोगों ने, हिंदू मुसलमान भाइयों ने, गरीबों ने जो मामले झेले हैं, ना हॉस्पिटलों में कहीं बेड मिले, ना कहीं कोई सुविधा मिली, और जो भी मामलात हुए हैं वो संगठनों ने, चाहे वो मुस्लिम संगठन हुए चाहे हिंदू भाइयों के संगठन हुए, उन्होंने इकट्ठा होकर आम लोगों को सहायता पहुंचाई। और मैं समझता हूं कि ऐसे में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई। और 2022 में विधायक हरिद्वार मदन कौशिक जी मंत्री थे, विधायक रानीपुर आदेश चौहान जी थे, लेकिन उन्होंने कहीं किसी का भी दर्द महसूस नहीं करा, न झांक कर। तो आरोप लगा दिया इन्होंने, दोनों विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई दर्द साझा ही नहीं किया, व्यापारियों के बीच में नहीं आया। कितनी सच्चाई है? हो सकता है कि कांग्रेस की तो अपनी मंशा रहती है कि उनको आरोप प्रत्यारोप करने की आदत है, परंतु कोविड का जो काल है, कोविड के काल में हम सभी लोगों ने एकजुट होकर जिस तरीके से प्रयास किया, आप और हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि ने आके जनता के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम नहीं किया। मैं अगर काम गिनवाने शुरू करूं तो ये कोताही होगी। काम की बात अगर करें, सबसे पहले रानीपुर विधानसभा में रसोई का संचालन किया गया। नहीं, ये कह रहे हैं व्यापारियों के लिए बात नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे काम व्यापारियों के लिए पे आ रहा हूँ। आप पहले मुझे पूरी बात करनी है। अगर बात करेंगे उस चीज की तो सबसे पहले सामाजिकता में कंधे से कंधा मिला के सबसे पहले रानीपुर विधायक आदेश चौहान खड़े हुए, और अन्य विधायक भी अपने भारतीय जनता पार्टी के खड़े रहे। रही बात सरकार की, अब व्यापारियों के मुद्दे की बात कर देता हूँ। व्यापार किस चीज़ से चलता है? व्यापार इस चीज़ से चलता है कि जितने भी लोग होते हैं मार्केट के अंदर वो अपनी वस्तु खरीद सकें, ज़रूरत का सामान खरीद सकें। सरकार ने कोशिश ये की कि व्यापारी को अगर सीधा लाभ नहीं पहुंचा पाए तो सीधा लाभ सरकार ने उस सामान्य व्यक्ति द्वारा लाभ पहुंचाने का कार्य किया कि किसी भी व्यक्ति को जो
गरीब से गरीब व्यक्ति था, गरीब तबके का व्यक्ति था, किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता मुहैया कराई, जिससे वो अपना सामान लेने के लिए व्यापारी के पास गया और व्यापारी की व्यापार भी चलता रहा। और किसी भी प्रकार की जो छोटी मोटी परेशानियां, या कह सकते हैं ये बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए मैं फिर लौटूंगा अभी। ये तो कह रहे हैं हमने गरीबों की सहायता करी, गरीबों के पास पैसा गया, तो जो आम आदमियों के पास पैसा गया उससे उसमें व्यापारियों को पैसा दिया। तो कोरोना में ये मदद करी है सरकार ने। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ना आरोप लगाऊंगा ना प्रत्यारोप लगाऊंगा। मेरा ये कहना है कि जब व्यापार ही बंद था तो मदद किस तरह से करी सरकार ने? सरकार ने तो सिर्फ शटर बंद कराने का काम किया। और कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस का था चाहे भाजपा का था, उसने फोन करके ये नहीं पूछा कि व्यापारी की क्या समस्या है। अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी को ही अगर हम अपने घेरे में लेना चाहेंगे तो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? विपक्ष क्या सिर्फ पक्ष पे हल्ला बोलने के लिए ही है? दूसरी बात ये कि आपने फैक्ट्रियां तो खुली रखी, व्यापारी का व्यापार बंद करा दिया। क्या व्यापारी के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है? वो उनकी सैलरी कहां से देगा? अपने परिवार की जीविका कहां से अर्जित करेगा? और हर बीमारी में इलाज कहां से करवाएगा? सरकार ने उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चाहे पक्ष के प्रतिनिधि थे चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि थे, किसी ने फोन करके हालचाल पूछने का प्रयास नहीं करा कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं व्यापारी की। तो कह रहे हैं कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी ने कोई मदद ही नहीं करी, व्यापारी तो खुद ही सड़कों पर उतरा होता। बात से पूर्णतः सहमत हूँ जी। तो यानी आप मानते कांग्रेस ने भी कोई मदद नहीं करी? कांग्रेस में तो यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, जो नेता है कांग्रेस के, क्या कांग्रेस खत्म हो गई है हरिद्वार से? नेता क्या करते? सरकार जिसके हाथ में है। आपका कहना है कि कांग्रेस है ही नहीं हरिद्वार मान्यवर, सरकार जिसके हाथ में, मैं पहले कह चुका हूँ मान्यवर कि जो भी है सबने अपने स्तर पर कार्य किया। ये तो कह रहे हैं कि सबने अपने स्तर पे कार्य किया है, भाजपा ने भी कांग्रेस पे भी, और व्यापारी कह रहे हैं कि दोनों ही नहीं आए यहाँ पर, दोनों ही नदारत थे। अब अगर ये बात कर रहे हैं व्यापारी, ये बात कर रहे हैं कि दोनों नहीं आए, हो सकता है कि कुछ लगा हो कि दोनों नहीं आए। नहीं, ये वही व्यापारी तो है जो आपको टैक्स देते हैं, सरकार चलाते हैं, इन्हीं से तो चलती है। व्यापारियों से नहीं। अभी आपके जनप्रतिनिधि, आपकी पार्टी के प्रत्याशी जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तो इन्हीं के बीच में तो आएंगे, इन्हीं से ही तो वोट मांगेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। इनसे वोट मांगेंगे, इनके पास हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े भी रहे। और कई व्यापारी यहाँ पर भी खड़े हुए हैं जिनको मैं अपना परिचित, मैं खुद भी परिचय हूँ और मैं खुद भी व्यापारी हूँ। और कई व्यापारियों की सहायता इस प्रकार से भी की गई कि अगर उनको कोविड के समय में अस्पताल नहीं मिला या किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई, उसका भी उनको लाभ दिलाया गया। ये तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? बहुत मर गए लोग कोविड में, बहुत मर गए लोग बिना इलाज के। व्यापारी को भी वो तो कह रहे हैं कोविड में इतने लोग मरे, व्यापारियों को सहायता नहीं मिली। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सरकार को चुनने में व्यापारियों का हाथ होता है? हाथ खड़ा कर बताएं। 100% व्यापारी का हाथ होता है, 100%। लगभग सब व्यापारियों का हाथ होता है, बिल्कुल 100%। पूरी तरह व्यापारियों का हाथ सबसे ज्यादा, पूरी तरह व्यापारियों का हाथ है, तन मन धन से। जी। व्यापारियों का तो 100% हाथ होता है सरकार बनाने में। कोविड के टाइम ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी ने नहीं करी, लेकिन व्यापारियों ने आपस में एकता करके बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं अपने इलाके के विधायक जी के बारे में बताऊं, उनके 100 में से 100 नंबर है। वो हर दुख सुख में, चाहे व्यापारी हो चाहे पर्सनल हो, वो हर जगह हम अगर एक आप भी दे रहे हैं नंबर। कई इलाकों में तो अकलियत के जो है ना, दलितों के इलाकों में तो कहीं विधायक ने ध्यान नहीं देखा, बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं देखा, बिल्कुल गलत बात है। हमारे इलाके में कहीं नहीं, पर्सनल हम उनके अपने आप थोड़ा नहीं देंगे नंबर 100 में से 100। हम तो जब भी उनके पास गए, उन्होंने कभी भी रात के 12 बजे भी उनको आवाज दी, 12 बजे हमारा काम नहीं। कई लोग अपने साथियों को लेकिन उन्होंने मदद करी। मुद्दे पर आएंगे। ऐसी नीतियां क्या बननी चाहिए जो व्यापारियों के हित में हो? कोई भी सरकार आए, व्यापारियों के हित में नीति हो, कैसी नीति बननी चाहिए? सचिन भाई, ये जो आपने प्रोग्राम कर रहे हो आप, पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये प्रोग्राम तो होता है व्यापार मंडल के बैनर तले, लेकिन मैं कल से ये देख रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस में तब्दील हो जाता है। जो भी यहाँ खड़े हैं मानसिकता कोई भाजपा की लेके खड़ा है, कोई कांग्रेस की, व्यापारी की कोई बात ही नहीं करता। अगर वो कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवाई या हमने अस्पताल बनवाया, तो क्यों बनवाना नहीं था? क्या सरकार में आया तो किस लिए आया था? बनवाने ही तो आया था। तूने हमारे पे क्या एहसान किया? तू कभी कहता है बिजली माफ करेंगे, कोई कहता है हम अस्पताल में ये करेंगे, हम वो करेंगे। व्यापारियों के लिए क्या करेगा? जो तुम्हारा मैनिफेस्टो है उसके अंदर तुमने व्यापारियों के लिए क्या लिखा कि व्यापारियों के मदद के लिए तुम क्या करोगे? आज जब चुनाव का टाइम आया, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, एक नई पार्टी भी पर फड़फड़ा रही है। हम उनसे बुला के पूछेंगे व्यापारियों के लिए तुम क्या कर रहे हो? व्यापारियों के हित के लिए तुम्हारे पास क्या वो है? तुम व्यापारियों की कोई बात ही नहीं करता, ना कोई सुनता। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं,
मेरी उम्र 53 साल है, 36 साल मुझे इनकम टैक्स देते हुए हो गए। 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी रोटी का क्या होगा? जब मैं ये दे रहा हूँ, इनकम टैक्स दे रहा हूँ, तो उस इनकम टैक्स की एवज में मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए। 70 साल के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? आप तुम किसानों को, किसी को कहते हो बिजली फ्री देंगे, किसी को तुम कहते हो हम कुछ देंगे, तो व्यापारियों के लिए क्या सोचा? जो तन मन धन से तुम्हारे साथ हमेशा लगा रहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम टैक्स देने के लिए तो हमेशा तैयार है। 5% से 12% तुमने GST कर दिया रेडीमेड पे, उसका कौन भुगतान करेगा? 3-3 महीने हमारी दुकानें बंद रही, कोई सुनने वाले नहीं, कोई समझने वाले नहीं। व्यापारी तो देंगे व्यापारी भाजपा हो जाएगा। सबसे पहले तो हम व्यापारी हैं, ये भाजपा कांग्रेस जब होगा जब आप आम नागरिकों तो देखिए, व्यापारियों ने एक बड़ी बात कही है कि जब व्यापारी रिटायर्ड हो जाएगा तो उसके लिए क्या इंतजाम है सरकार के पास? कौन सी ऐसी नीति है जब वो बैठकर अपना आराम से जीवन व्यतीत कर पाए? जी, मैं लौटूंगा। चुनाव में क्या मुद्दे होंगे व्यापारियों के? चुनाव में व्यापारियों की सबसे बड़ी पेंशन वाली जो बताई है बात, सबसे पहले तो पेंशन मिलनी चाहिए। इतना GST जमा करते हैं, इतना इनकम टैक्स जमा करते हैं, इतनी सारे प्रकार के टैक्स हम जमा करते हैं, उसके बावजूद व्यापारी के लिए कुछ नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमने व्यापारियों ने इतने सरकार को टैक्स पे टैक्स दिया जा रहा है, हाउस टैक्स, GST, पानी के बिल, बिजली के बिल, आज तक सरकार द्वारा कोई माफी नहीं की गई है। जबकि कोरोना काल चला, हर एक आदमी ने अपनी टेंशन झेली, कोई काम नहीं था बाजार में, लेकिन व्यापारी ने फिर भी पीला था की है। लेकिन सरकार द्वारा कोई छूट नहीं दी गई, वो छूट मिलनी चाहिए। इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हर सरकार आती है, व्यापारियों को वो ख्वाब दिखाकर जाती है। समाधान मैं बताता हूँ ना, समाधान कैसे होगा। हम लोग ये समझते हैं कि सरकार जो है, सरकार हमें पाल रही है। सच्चाई है कि सरकार को व्यापारी पाल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। व्यापारी वो ताकत रखता है, जितने भी नेता भी खड़े हैं ये कहीं ना कहीं ये व्यापारी भी है। व्यापारी वो ताकत रखता है कि सरकार का तख्ता पलटने की ताकत भी रखता है और अपना प्रतिनिधि मैदान में उतारने की ताकत भी रखता है। देखिए क्या बात कह रहे हैं व्यापारी, व्यापारियों से ही सरकार चलती है। चुनाव बेहद करीब है, व्यापारियों से ही वोट पड़ेगा, जनप्रतिनिधि जीत कर जाएगा। इस बार एक ठोस मांग व्यापारियों के लिए, ठोस। बिल्कुल, पहले तो इनकी बात से सहमत हूँ, विपिन जी की भी और भैया की भी, कि हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, ये अलग बात है कि कोई कांग्रेस से, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यापारी भी हैं हम सब लोग। और व्यापारियों का दर्द जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वादे करते हैं विपिन जी की, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकारें हमारे पैसों के दम पर बनती हैं जी। और सन 17 से लेकर और सन 14 से लेकर, मैं ये नहीं कहता मोदी जी ने सड़कें बनवाई, ठीक काम करा, बहुत अच्छे काम भी करे, लेकिन जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा था, जो हालात गरीबों के साथ, नहीं जी, व्यापारी मुद्दे पर बात करेंगे। व्यापारी राष्ट्रीय व्यापारी मुद्दे पर व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए, टैक्स में भी राहत मिलनी चाहिए। और इनके जो कोरोना के अंदर जो जिस तरीके से शटर बंद करे गए, मारपीट करी गई पुलिस के द्वारा, वो बहुत मतलब निंदनीय है, शर्मनाक बात है। इसलिए जो है ना कहीं सरकार मुखिया है, सरकार चाहे कांग्रेस की चाहे भाजपा की, सरकार मुखिया है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने व्यापारियों को, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को, ये तो सरकार पे ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे सरकार का दायित्व बनता है। देखिए, मैं व्यापारी वर्ग के इस बात से बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक तरफ रानीपुर विधानसभा है और एक तरफ हरिद्वार विधानसभा है। मेरा बिल्कुल इस बात में स्पष्ट यही कहना है कि यदि व्यापारियों की इस बात को जनप्रतिनिधियों ने सरकार तक नहीं पहुंचाया, तो एक ठोस नीति जिस प्रकार की सरकार से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी बनती थी, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, तो ये व्यापारियों के लिए कष्टकारी है। इस नीति को सुधारने के लिए जिस प्रकार की बाजारों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आज वो व्यवस्था नहीं है। इन व्यापारी भाइयों के साथ कई बार बैठ के बातचीत हुई, किसी भी जौलापुर या हरिद्वार के बाजार में एक शौचालय की पुनः अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो क्या 10 साल 20 साल हम सरकार में रहने के बाद अगर ये काम नहीं कर पा रहे, तो शायद एक बार हमें खुद से सोचना पड़ेगा। मैं आप यहीं रहिएगा, मैं 1 मिनट में वापिस आता हूँ। स्थानीय मुद्दा क्या है यहाँ का, समस्या क्या है? सबसे ज्यादा जाम ही है, जाम, सबसे ज्यादा जाम, ई रिक्शा के जाम, ई रिक्शा। अभी व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। पूरे भारत में देखिए, ज्वालापुर में भाजपा की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, कितने ही विधायक बदले, ज्वालापुर में क्या नहीं बदला है अब तक? जो बदलाव की मांग है, जो व्यापारी चाहता है ज्वालापुर के लिए। ज्वालापुर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो बाई डिफॉल्ट हुआ है, जो होना ही था।
सड़क बननी थी तो बननी ही थी वो सड़क, किसी ने एहसान नहीं किया वो सड़क बना के। अगर नाले सफाई होने थे वो होने ही थे, बाई डिफॉल्ट होने थे। अगर सरकार नहीं भी होगी, राष्ट्रपति शासन होगा, उतना कार्य तब भी होगा। अगर हमारी सामाजिक संस्थाएं ना हो, ब्लड वॉलेंटियर ना हो, कुछ समिति असहाय समिति हमारी ना हो, गंगा सेवा दल ना हो, तो मैं नहीं कह सकता कि क्या हाल हम लोगों का होता। हो सकता है आज हम और आप बात कर रहे हैं, शायद हम भी जीवित ना होते इस कोरोना काल में। तो सरकार ने क्या लावारिस छोड़ दिया था व्यापारियों को? नहीं, गलत कह रहे हैं। अब इस चीज के लिए गलत इसलिए कहूंगा कि जिस चीज के लिए सख्ताई की बात कर रहे हैं कि व्यापारी को शटर डाउन करने के लिए कहा गया, क्या केवल एक निवेदन के तौर पे ये बात कही गई? ये तो कह रहे हैं निवेदन किया गया था। एक मिनट, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। एक मिनट, अगर बाजार में अगर व्यापारी यहाँ पे खड़े हुए बात के लिए बोल रहे हैं कोरोना को भगाने का, शराब के ठेके क्यों खुले? ये कह रहे शराब के ठेके क्यों खुले थे? फिर बिल्कुल सही बात। इनका कहना यह था शराब के ठेके क्यों खुले? जिस समय कोविड महामारी जितने व्यापारी थे, व्यापारियों को भी छूट के साथ, अगर शराब के ठेके की बात करें वो ऊपर का अपना विषय, राजस्व का विषय। मैं कहता हूँ नहीं, राजस्व का विषय क्यों? वो कह रहे आलोक जी, ये कह रहे व्यापारी राजस्व नहीं देता, पैसा नहीं देता है। इनकम टैक्स, जीएसटी रहकर चलकर सारे टैक्स व्यापारी देता है। तो क्या शराब से सरकार चल रही है, व्यापारी नहीं है? ये बंद होने के बाद भी अंदर बंद होने के बाद भी दिया, टैक्स भी दिया, इनकम टैक्स भी दिया, लेकिन सरकार ने हमें कोई छूट व्यापारियों को सबसे आसान सरकार को सबसे आसान लगता है व्यापारी का उत्पीड़न। व्यापारी के शटर डलवा दो और अपने नंबर बढ़ा लो कि हमने सारा बाजार बंद करवा हम खुद भी है। सबसे आसान काम लगता है सरकार को व्यापार के बावजूद करवाना। बात यह है कि अगर व्यापारी की अगर समस्या है ना, व्यापारी मैं भी हूँ और समस्याएं मेरी भी हैं। जैसे ये सब व्यापारी है मेरे भाई हैं और मेरी भी समस्याएं, इनकी भी समस्याएं एक जैसी हैं। लेकिन हम लोग सभी के सभी कंधे से कंधा मिला के हर सरकार के साथ काम करते हैं। इस बात के लिए भी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए तो मैं भी इसके लिए। लेकिन रही बात अभी शौचालय की, अभी एक शौचालय की, एक मूत्रालय की व्यवस्था की बात चल रही थी। यहाँ के व्यापारियों से कई बार तो मैं निवेदन कर चुका, विधायक जी ने भी निवेदन किया कि कोई एक ऐसी जगह चिन्हित कर दो कि वहाँ पर हम लोग उसको बना दें। लेकिन ऐसा कोई व्यापार मंडल या कोई व्यापारी हम लोगों का आज तक वो जगह चिन्हित नहीं ये देखें, मैं दूंगा जवाब जी। नाले के ऊपर कुंभ में आनंद वर्धन जी ने शौचालय पास करवा दिया और यहाँ के जनप्रतिनिधि ने उसमें टांग अड़ाई और वो शौचालय आज भी नहीं बन पाया। मैं बताऊंगा आनंद ये सही है, मेरे को पता है। तो एक मिनट आलोक जी, तो क्या व्यापारी झूठ बोल रहे हैं? व्यापारी झूठ नहीं बोल रहे, व्यापारी झूठ नहीं बोल रहे, व्यापारी हमेशा सच बोलते हैं, व्यापारी हमेशा सच बोलते हैं, व्यापारी कोई झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या होता है, व्यापारी के अंदर एक छिपा हुआ इंसान भी होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी मानसिकता कुछ भी कहना। भाई साहब, मैं ये कह रहे थे अभी कि सारे ही काम क्या सरकार विधायक व्यापारियों से पूछकर करते हैं? अगर उन्हें मूत्रालय बनाना था तो अगर व्यापारी क्या नहीं चाहेगा, उसकी मांग है, बिल्कुल व्यापारी कहाँ से जगह ला कर देगा? सरकार जगह देगी उसकी या व्यापारी जगह देगा? क्या होता है, जगह सरकार देगी लेकिन सुझाव सरकार तो कह रहे सुझाव व्यापार मंडल से, नाले पर दिया व्यापार मंडल आज व्यापारियों के हित के लिए ही इस सरकार ने यहाँ पर, अभी मैं आपको बता दूं, आज व्यापारियों के हित के लिए इस सरकार ने यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट का DPR पास हो चुका है और मेट्रो प्रोजेक्ट आपके ज्वालापुर, मेट्रो ज्वालापुर में, अच्छा ठीक है, ज्वालापुर ये जो कह रहे हैं कि मेट्रो से ज्वालापुर को व्यापार मिलेगा। 15 साल में मुझे नहीं लगेगी व्यापारी मेट्रो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं ये? मेट्रो बनेगी मेरा यहाँ पे है, मेट्रो में जाएंगे। अगर आज आज समय आ गया है, हमें किसानों की तरह संगठित होना पड़ेगा। सरकार सिर पटक के रह गई कि हमने बिल जो बनाया सही है, लेकिन वापिस लेना पड़ा, नाक रगड़नी पड़ी। आज अगर हम व्यापारी एक बैनर के तले इकट्ठे हो जाए, ये कांग्रेस भाजपा कह रहा हूँ, मैं सभी व्यापारियों को इस चीज के लिए कह देता हूँ, मैं खुद भी उनके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ व्यापारी संगठित होकर साथ चले,
जिस काम के लिए सरकार के लिए कह रहे हैं, मैं अपनी सरकार के लिए, मैं अपनी सरकार को खुद कहने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही जात है, एक ही धर्म है। अगर व्यापारी ये कहते हैं, हमारा व्यापारी ये कहते हैं हम एक दूसरे को व्यापार का करना चाहेंगे, उनके व्यापार में यहाँ सरकार के जो मांगे वो मांग रहे हैं, उन मांगों के लिए व्यापार के लिए आलोक जी अब मेरी आलोक जी अब मेरी सुनिए। इन्होंने कहा कि जब बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है तो मेट्रो बनेगी यहाँ पर। क्या बाथरूम करने मेट्रो में जाएंगे? ये जगह की कह रहे थे ऐसा। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, भाई साहब ने बीच में बोल दिया। निवेदन सिर्फ इतना किया गया था कि आप लोग कोई ऐसी जगह चिन्हित कर दें, जैसे चौक बाजार वालों ने अपनी एक जगह CHC जो आपका अस्पताल है उसके पास एक जगह मिली, वहाँ पे मूत्रालय शौचालय का निर्माण कराया गया। वहाँ पर उसकी देखरेख के लिए वहाँ के व्यापार मंडल को बोला गया, लेकिन आज तक उसकी क्या व्यवस्था है आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? मैं फिर लौटूंगा अस्पताल क्यों करेगा? ज्वालापुर में स्वास्थ्य की क्या सेवाएं हैं, कितना लाभ मिलता है ज्वालापुर? जीरो है। रहते हैं अस्पताल में, काम नहीं मिलता, अस्पताल में जाके देख लो, जानवर भी नहीं मिलता। ये कह रहे हैं कि अस्पताल में जाकर देखो, जानवर बंधे में अस्पताल में यहाँ तो डॉक्टर नहीं मिलते। अगर डॉक्टर मिलते हैं तो पहले उनका जो है कार्रवाई इतनी लंबी चौड़ी है कि आम आदमी तो अपना इलाज करा नहीं सकता, उससे पहले ही उसका बुरा हाल हो जाता। अभी इन्होंने सुनिए आलोक जी, सौरभ जी, इन्होंने अभी कहा या बाथरूम करने की जगह नहीं है, या स्वास्थ्य की सेवाएं 0 हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। क्या ये झूठ बोल रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? आप भी यहाँ के निवासी हैं। ये मैं इस बात पे सिर्फ यही कह सकता हूँ, सड़क, पानी, बिजली, शौचालय, अगर इन कामों के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो उसे जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। ये तो हर व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये काम स्वतः ही उसकी संज्ञान में है। लेकिन जब सबसे बड़ी विषय है, ये विषय मैं भी 15-20 साल से देख रहा हूँ कि ज्वालापुर के जितने भी बाथरूम नहीं जा सकता। 78 लाख रुपए की अभी सेकंड कोविड काल में 78 लाख रुपए की जो सामग्री है, उपकरण जितने हैं वो सारे के सारे CHC से। एक भी व्यापारी प्रभावित नहीं हुआ उससे, एक भी व्यापारी पीड़ित है बहुत ज्यादा। व्यापारी को इतना दर्द है कि आप ये बाइक शाम तक भी चलाएंगे तो हमारे दर्द खत्म नहीं होंगे। हमारे इतने दर्द है व्यापारियों के। हम नेतागिरी करने के लिए व्यापार मंडल नहीं लिया, हमने नेतागिरी करने के लिए व्यापार मंडल नहीं बनाया, हमने इन व्यापारियों की समस्या दूर करने के लिए समस्याओं की अगर बात करें, व्यापारी मैं भी हूँ, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि समस्याओं की बात करें, व्यापारी मैं भी हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर जो भी समस्या अपनी सरकार के सामने भी रखूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्याओं का निदान भी कराने के लिए दम रखता हूँ। साफ सफाई के मामले में कैसा है ज्वालापुर का क्षेत्र? हमारे बाजार साफ सफाई समस्या है, अतिक्रमण इतना है हमारे बाजार में। आपके कहने से नहीं होगा। नालों की सफाई नहीं होती है। एक मिनट मैं लौटूंगा। एक तो यहाँ पर बाजार में नालों की सफाई नहीं होती है। जो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो बताते हैं अपने खर्चे से कराना है, तो क्या किस चीज का टैक्स ले रहे हैं? टैक्स हम किस पर हमारे से हाउस टैक्स। ढींगला जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, ढींगला जी जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप भी भाजपा से ही आते हैं, आप पार्षद भी रहे यहाँ से, क्षेत्र का आपने प्रतिनिधित्व किया है, तो मदन जी और आदेश जी तो आपसे परिचित भी होंगे, तो आप उनके पास ये समस्या लेकर क्यों नहीं गए? यहाँ की समस्या लेकर गए हैं, उनके द्वारा जो हमने उनको जो बताया उन्होंने काम कराया है, ऐसा नहीं कि नहीं कराया है। उनका हम जाते हैं उन्हीं के पास है, अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं होता, लेकिन उनके पास जाते हैं, समस्या का समाधान होता है, उनके द्वारा कार्य किया जाता है। अच्छा, कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बाजार के अंदर नालों की है, रोज नाले भरे पानी भरा पड़ा है, कह रहे नालों की समस्या है, गंदगी है। सचिन भाई, मैं आपको व्यापारी जो है शांति प्रिय व्यवस्था का माहौल दे, साफ सफाई दे, बाजार के अंदर सुविधाएं दे, ताकि हम अपना कारोबार निर्विरोध रूप से कर सके और सरकार को भी उसी हिसाब से टैक्स जमा कर सके। हमारी सरकार से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, हम यही चाहते हैं बाजार साफ सुथरे हो, बाजार में आवाजाही सही हो, हमारे कारोबार सही चले, हम कमाएं और हम टैक्स भी सरकार को टाइम पे जमा करें। पूरे बाजार में अतिक्रमण हो रखा है, अतिक्रमण हटाने वाला कोई नहीं। आप अतिक्रमण की अगर बात करें, आप गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, आपकी गाड़ी 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। ये कह रहे नालों की सफाई नहीं होती है, क्या सरकार का इस और ध्यान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इसी बात पे आ जाइए। कोई टीम नहीं बिठाई, बंदा आएगा, नालों की सफाई दुकान के कूड़ा निकालेगा और चलता बनेगा। व्यापारी में जितने व्यापारी मेरे बंधु यहाँ पर खड़े हैं,
व्यापारी इतना भी नहीं करा सकता कि भैया कम से कम पूरी लाइन तो साफ कर दे। तो शायद वो सहयोग किस प्रकार से मिल पाएगा मुझे नहीं मालूम। आज भी इसका जवाब मैं क्या कहता देता हूँ हूँ कि नगर निगम निरंतर कांग्रेस की है, नगर निगम निरंतर कांग्रेस की है ना। नहीं, ये तो कह रहे कि मेयर कांग्रेस की है। मेयर कांग्रेस के होने से क्या होता है, इनका एमएलए तो वही बैठा है, सरकार का काम तो उन्होंने करवाने हैं सब कुछ। आप मेयर की सुन रहे हो। 5 साल से हम समस्या लेके जाते थे, हमें कहा जाता था ये कार्य कुंभ में होगा, ये कार्य कुंभ में होगा। कुंभ कब आया और कब निकल गया और वो काम कहाँ गया हमें बताए ना। सड़कें बना के लीपापोती की गई, कारगिल की सड़कें बना के लीपापोती की गई, कुछ नहीं किया गया। ये कह रहे लीपापोती करी गई है कुंभ में। मैं व्यापारियों से जानूंगा कुंभ में ज्वालापुर को कितना लाभ मिला है। ज्वालापुर की बिल्कुल उपेक्षा हुई है, जिसके लिए हम हर पार्टी के प्रतिनिधि के पास गए, चाहे कांग्रेस के थे चाहे भाजपा के थे, क्योंकि मेयर साहिबा कांग्रेस की हैं और एमएनए साहब सरकार के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो सुविधा और जो लाभ ज्वालापुर को मिलना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व जो है व्यापार का ज्वालापुर से ही जाता है, लेकिन पूरी उपेक्षा हुई ज्वालापुर की। सबसे बड़ी समस्या यह पार्किंग की है। व्यापारियों को पार्किंग ज्वालापुर में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की गई। आज तक व्यापारियों को जितना कुंभ में काम ज्वालापुर में किया गया, झूठ मैं कुंभ को गए हुए 6 महीने हुए, कुंभ गए हुए सिर्फ 6 महीने आज केवल अगर मैं बात करूं 25 से 30 करोड़ रुपए की केवल 6 महीने में ज्वालापुर के अंदर ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। बोलो। ये देखिए ज्वालापुर में कुंभ के दरमियान कुंभ के खाते से कौन कौन से कार्य हुए, जरा महोदय जी मालूम कर लो आप। बताओ जी, ये पूछे कौन कौन से कार्य हुए। ज्वालापुर में कुंभ के खाते से जितनी आंतरिक सड़क, जितनी आपकी वह सड़कें थी, सभी सड़कों का निर्माण किया गया। ये कह रहे देखिए कुंभ, ये कह रहे ये दिखाओ, ये अगर ये चाहे कुंभ में काम हुआ, ये कह रहे कुंभ, ये सब केबल वालों का, ये सब आज 6 महीने में ना, आज यहाँ का व्यापार मंडल खड़े होकर इस चीज की संस्तुति कर ले। मैं अभी ये जो केबल लगी हुई है ना, ये केबल भी अपने ही व्यापारियों की लगी है, सचिन भाई ठीक है। और अगर इन केबलों को हटाने के लिए अभी प्रयासरत शुरू हो जाते हैं, तो अपने कुछ व्यापारी आके उसको रोकने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ज्वालापुर के अंदर लगभग 75% इंसुलेटेड वायर की गई है। वो इंसुलेटेड वायर ज्वालापुर के अंदर, आप मिट्टी का घर बनाओ, आप मिट्टी का घर बनाओ, और 6 महीने में वो भी दिखाई देगा कि हाँ मिट्टी का घर बना था। 6 महीने कुंभ को गए, मेरे को एक कार्य दिखा दिया जाए कि ये बाजार में व्यापारियों के लिए किया गया। आम कार्य ना बताया जाए, व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं बाजार में। एक मिनट, पार्षद जी क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये ये पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार जो हमारा जो ज्वालापुर का क्षेत्र था, इसकी इतनी उपेक्षा की गई। जब कुंभ मेला आया, कुंभ मेले से इसको बाहर इसलिए रखा गया, इसके यहाँ सिर्फ 4 सड़कें बनी हैं। मैं अभी बता देता हूँ, बिजली के तार अंडरग्राउंड करने की बात सिर्फ हरिद्वार के अंदर क्यों हुई, ज्वालापुर क्यों छोटा गया? बरसातों में आज भी चला गया दिल्ली की लड़ाई में नुकसान हम व्यापारी आम जनता का है। ये पिछले 20 साल से इनका यही चल रहा है। भाजपा के प्रतिनिधि जो है वो कार्य नहीं करने देते, किसी मेयर को, किसी भी नगर निगम के, जो भी, और इनकी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में पीस कौन रहा है? आम जनता। हमें इस बात से मतलब अभी लौटूंगा, एक मिनट, क्यों रखा गया बाहर, उपेक्षा क्यों हुई है ज्वालापुर? क्यों हुई हमें बताओ कि कुंभ मेले से इसे ज्वालापुर, आप बताएं क्यों हुई? इन्होंने क्यों रखा, इन्हें निकाला ना। ज्वालापुर में सिर्फ इस वजह से 4 सड़कें बनाई गई हैं कि हमारे यहाँ से पेशवाई निकलती है, पेशवाई निकलने की वजह से 4 सड़कें बनाई गई। बहन की बात सड़कें बनाई नहीं गई, लीपापोती की गई। केवल पहले तो वो आदेश दिखा दे। आलोक जी, एक मिनट में आऊंगा। हमारे यहाँ पानी भराव की इतनी जबरदस्त समस्या है, पिछले 10 साल से हमारे विधायक हैं, आज तक इन्होंने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ एक बस स्टैंड तक नहीं है, और आज तक इनके विधायक ने आके नहीं देखा कि कहाँ से स्टैंड बनना चाहिए, लोग कहाँ खड़े हो इस बात के लिए। ऐसे कोई समस्या का हल आज तक नहीं है। बस स्टैंड कितने लोग चाहते हैं ज्वालापुर के अंदर? इन्होंने आज तक ये कह रहे हैं बस स्टैंड की मांग थी, ये कह रहे हैं बस स्टैंड की मांग थी, विधायक जी यहाँ नहीं आए। मेट्रो आ तो रही है ना, मेट्रो आ तो रही है, पूरे शहर का नाश करेंगे, पूरे शहर का नाश करेंगे मेट्रो लाके सराय के अंदर। अच्छा, अब एक मिनट मैं पूछता हूँ, आलोक जी, एक मिनट आलोक जी,
पिछले 10 सालों में 5 साल कांग्रेस भी रही, 2 बार तो कांग्रेस भी रही है ना। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि अगर हमने नहीं किया था तो इन्होंने क्या किया था? क्या किया? अभी व्यापारियों की बात कर रहे हैं। व्यापारी एक मिनट, मेरा व्यापारी बंधुओं से एक निवेदन है। व्यापारी बंधुओं से सिर्फ एक निवेदन है, अगर वो कांग्रेस की बात व्यापारी के लिए पार्किंग चाहिए, हमेशा हर मुद्दे को राजनीति के मुद्दे अब मुद्दे की बात ये कांग्रेस के लिए कि यहाँ बस स्टैंड नहीं बनवाया गया, शासन इनका भी रहा उत्तराखंड बनने के बाद, क्या इन्होंने क्या बस स्टैंड बनवाने की कभी कोशिश की? और आप क्यों नहीं बनवा रहे? हमने ये तो एक मिनट, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आज अगर बात करें, ये कह रहे अभी व्यापारियों की बात अगर चल रही थी तो पहले व्यापारियों की बात एक मिनट आलोक जी, ये कह रहे हैं कि बस स्टैंड इसलिए नहीं बनवाया कि अब डायरेक्ट मेट्रो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्या डायरेक्ट मेट्रो एयरपोर्ट जाते हैं, टैक्सी भी आ रही है, उसमें भी यात्रा करेंगे, हम मना नहीं कर रहे। मतलब कह रहे हैं नहीं, हमारी व्यापारियों की पेट्रोल आएंगे। कटड़ा बाजार के व्यापारियों की 2 मांग है। एक पार्किंग के लिए हमने सरकार को जगह भी बताई कि पंजाबी धर्मशाला के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग बन सकती है, रेलवे स्टेशन से फाटक तक जगह बताई यहाँ पार्किंग बन सकती है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि व्यापारी खुद बटा हुआ है। अगर हम आज एक हो जाए, सरकार तो घुटनों के दम पर आएगी कि हमारी कमी की वजह है। एक मिनट, व्यापारियों को किसने बांटा है? व्यापारियों को किसने नहीं बांटा, व्यापार मंडल एक ही है, आज भी एक ही है। हो सकता है हमारे मन में विचार मतभेद में, वैसे कोई मतभेद हमारे अंदर नहीं है। बात है जैसे प्रवीण जी ने कहा था, इनसे हमारा एक इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि हमारे बुढ़ापे पेंशन के बाद जब विधायक की, सांसद की, सबकी तनख्वाहें होती हैं, सबकी सुख सुविधाएं होती हैं, तो एक व्यापारी जो व्यापारी टैक्स दे रहा, सब काम कर रहा, उसके साथ ये सुविधा क्यों नहीं होती? एक जनप्रतिनिधि को तनख्वाह सब कुछ मिलती है ना। ये तो कह रहे थे, एक मिनट, ये तो कह रहे थे, और ये सबको वैक्सीन देने के बाद में मिलजुल कर बात कर रहे हैं। सुनिए, ये कह रहे थे अभी कि कोरोना काल में तनख्वाह तो सबकी आ गई, जितने सरकारी आदमी थे, व्यापारी की दुकान बंद हो गई, उसको अपनी जेब से उस कर्मचारी को भी देना पड़ा, बिजली का सेवा कार्य भी करने को पालता रहा, भंडारे चला के अगर आलोक जी सौरभ जी भी अभी 2 मिनट पहले यही बात रखी थी। सरकार अगर मदद कर रही थी तो भंडारे क्यों कर रहे थे? तो कह रहे हम भंडारे कर रहे थे, व्यापारी कह रहे हम तो भंडारे कर रहे थे कोरोना में। मैं खुद इनके साथ भंडारों में शामिल था। ये कह रहे हैं, भाजपा के ही खुद है, कह रहे मैं तो खुद इनके साथ भंडारे क्यों चलाने की नौबत थी? क्या सरकार नहीं काम कर रही? सुनिए, सरकार अपनी तरफ से जितना काम है पूरा काम कर रही थी। रही बात उस चीज की, मैंने अभी पहले भी ये बात कही थी कि सरकार टेस्टिंग में घोटाले जो सामने आए तो सबके सामने कोई दिक्कत है, कह रहे हैं तो सरकार बिल्कुल उस बात को न करके पहले जो मुद्दे की बात है उसको किया जाए। सरकार ने लोगों को सुरक्षित करने का कार्य किया। आप कह रहे सुरक्षित, वो कह रहे ठेके खुलवाए, लोगों को सुरक्षित करने का कार्य किया, लोगों को आर्थिक सहायता दी, जिससे व्यापारी का व्यापार चला। ऐसा नहीं है कि व्यापारी का व्यापार किससे चलता है? आम जनमानस से चलता है। आम जनमानस को सुरक्षित किया गया, आम जनमानस को आर्थिक सहायता दी गई। आम जनमानस सामान खरीदने के लिए बाजार में कैसे आ रहा था? क्यों आ रहा था? डंडे मारे। अब एक बार मुद्दे पर लौट कर आएंगे। एक बात देखिए, आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से, मैंने आपसे बताया, व्यापारी सबसे शांत कौम है, कुछ नहीं चाहती व्यापारी यही चाहता है कि हम शांति से कारोबार करें, हमें शांति से कारोबार करने का माहौल दें। बाजार के अंदर जो बरसातों में यहाँ पानी भरता है, नाव चलाने की नौबत आती है। आज देखते 53 साल मुझे हो गए, आज तक इस समस्या का समाधान नहीं आया। पता नहीं कितनी कांग्रेस और कितनी भाजपा आई चली गई, कुछ नहीं हुआ। हमारी 2 ही मांग है, एक तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ कराई जाए ताकि जो है, और एक दूसरी बात है कि शौचालय बनाए। हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। जो विपिन जी, सारा 60 महीने विधायक को, सांसद को मिलते हैं सरकार में, 60 महीने। हम कह रहे हैं 60 महीने में 6 बार तो बाजार में आके व्यापारियों के पास बैठे ना वो। बिल्कुल विक्की जी, सारा एक चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भाजपा की सरकार रही, एक जन सुविधा के लिए एक बस स्टैंड की तो उपलब्ध करा नहीं सके ज्वालापुर में, जबकि इतना बड़ा ज्वालापुर है, इतना बड़ा राजस्व जाता है। एक बस स्टैंड की सुविधा तो कांग्रेस ही भी लेगा और भाजपा ही भी लेगा।
खाली व्यापारी नहीं लेगा तो उसकी सुविधा नहीं दे पाए। 25 साल से मेरा एक आपके माध्यम से एक बात और भी कहने है, सरकार जो फिलहाल चल रही है बुराई नहीं है, इस टाइम नशे का और सट्टे का कारोबार इतना फूल रहा है, हमारी जो नई पौधा बिल्कुल खत्म होने की। तो नशा कौन करा रहा है? नशा कौन करा रहा है? ये कह रहे हैं नशे का कारोबार फल फूल रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे जनप्रतिनिधि तरफ से उनकी शय पे होता है। ये कह रहे हैं उनकी शय पे होता है, आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? हो सकता है इनके पास कोई तथ्य है तो ये जाके देते क्यों नहीं? सरकार है, व्यवस्था है, प्रशासन है, सब चीजें हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने अगर ये हरिद्वार के जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं तो किसी तथ्य के आधार पर लगा रहे होंगे, तो ये वो तथ्य प्रस्तुत करें। सबसे पहले हरिद्वार के जनप्रतिनिधि को दंड देने का कार्य मैं खुद करूंगा। और बताइए, तो आप उसमें देख लो, थानों में जाके देख लो, बढ़िया बात कह रहे हैं, ठीक है। वाले जेल जा रहे हैं। देखिए केवल कहने से ऐसी नौबत क्यों है? कार्रवाई तो हो रही है। चलिए वापिस लौटते हैं वापिस। व्यापारियों के मुद्दे की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं केवल व्यापारी बंधु जितने खड़े हैं, टक्कर पे व्यापारी जितने हमारे यहाँ पर खड़े हैं, मैं केवल एक बात कहकर विश्राम दे रहा हूँ कि जितने व्यापारी खड़े हैं, एक मिनट, जितने व्यापारी खड़े हैं, मैं खुद भी व्यापारी हूँ और व्यापारियों की जो मांग है ना, उस मांग को मैं भी इनके साथ खड़े होकर रख दूंगा। लेकिन मेरे व्यापारियों को एक काम और भी करना पड़ेगा कि जो हमारे अलग अलग व्यापार मंडल है ना, कंधा एक होना चाहिए। मैं बिना तथ्य के नहीं कहता। आज अगर इस बाजार की सफाई की बात करूं तो व्यापार मंडल यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने व्यापार मंडल है सहयोग करे बाजार की सफाई के लिए। हम लोग अतिक्रमण की बात इन्होंने आलोक जी ने आरोप लगाया व्यापारी बटाओ है क्या? व्यापारी इनसे पूछे बटे हुए हैं क्या? कोई ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये पारिवारिक मामला है हमारा और राजनीतिक मुद्दा ना पर बात नहीं उठा सकती। सचिन भाई ये कह रहे हैं कि व्यापारी जो है विरोध करता है। व्यापारी ने क्या विरोध कर लिया इनका जब इन्होंने पूरा अतिक्रमण की अगर बात करें, ज्वालापुर के अंदर जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, ज्वालापुर के अंदर जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो व्यापार मंडल ही मना करता है उस अतिक्रमण के लिए। अगर ज्वालापुर की व्यवस्था की बात कर रहे थे, ज्वालापुर की व्यवस्था की अगर बात करें तो ज्वालापुर में अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के लिए व्यापारी अगर सहयोग देगा ना तो कंधे से कंधा व्यापारी के सहयोग से सरकार बन नहीं सकती। हम इस बात के लिए पूरे व्यापारी को साधुवाद देते हैं। अपना परिवार हर समय व्यापारी के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलोक जी ये कह रहे हैं सरकार हमसे है या हम सरकार से, ये कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए व्यापारी और सरकार दोनों एक दूसरे के पहलू है। अब ये इनका दूसरा प्रश्न था, क्या विधायक जी को हम चुनते हैं या विधायक जी हमें चुनते हैं? कह रहे थे ऐसा। देखिए विधायक जी को जनता जनार्दन चुनती है और जनता तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई आक्रोश है, कोई रोष है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो 5 साल के लिए चुने गए हैं तो उन्हें 5 महीने आकर हमारे साथ में बैठना चाहिए। बता सकते हैं व्यापारी खड़े हैं, नहीं आता एक क्वेश्चन, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? देखो जी हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो व्यापारियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराए। मूलभूत और दूसरी बात अब की बार व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी सब हर पार्टी के नुमाइंदों को बुलाएगा, उनको कहेगा अपना मैनिफेस्टो दिखाओ, तुमने व्यापारी के भले के लिए इसमें क्या तो व्यापार करेंगे कि हमने किसका समर्थन करना है। तो क्या व्यापारियों की बातें मैनिफेस्टो में रखी जाएंगी इनकी मांगे? देखिए ये विषय जो है ना, ऐसा है, आपका सुझाव आया, मैं भी व्यापारी हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, ये बात बार बार कह चुका। लेकिन आलोक भाई आप व्यापारी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए हो। आपका
भाजपा नेता नहीं व्यापारी ने वही जोड़ा है। जहाँ मुझे भाजपा नेता बनने के लिए देखिए 1 मिनट में बात पूरी कर लूँ। जहाँ मुझे भाजपा नेता बनने के लिए कहा जाएगा मैं भाजपा नेता बनूंगा, और जहाँ मुझे व्यापारी के लिए मैं व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। और एक निवेदन अपने सभी व्यापारी भाइयों से कर रहा हूँ, और एक निवेदन भी कर रहा हूँ और एक वादा भी कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो अपने व्यापारी के हित की जो बात है वो मैं अपनी सरकार के सामने, अपने सरकार के सामने, अपने विधायक के सामने, अपने जितने जनप्रतिनिधि अपने संगठन के सामने रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में भी आए। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी रानीपुर विधानसभा जो है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा ज्वालापुर है, जो 55,000 लगभग लोग वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा प्रतिनिधि आज तक यहाँ से कोई नहीं चुना गया, इस बार ज्वालापुर से होना चाहिए, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। वरना ये दूसरे क्षेत्रों के चुन लेते हैं, उससे कोई हमारी समस्या हमारे ज्वालापुर की तरफ कोई देखता नहीं। तब व्यापार पार्षद जी जब अगर आपके ज्वालापुर से अगर आप एक मिनट अगर नहीं हमने एक सेकंड जैसे आपकी हाँ ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद था, तो सांसद के लिए जब हरीश रावत जी को यहाँ से उतारा गया था तो ज्वालापुर से हरा नहीं दिया। अच्छा जरा यार ये तो जनता का जवाब है ना। आज तक जातिवाद और धर्मवाद, इन वाद को लेकर ही कांग्रेस मैदान में उतरी। अब फिलहाल मैं भाजपा ही हो गया, क्योंकि मैं बता देता हूँ जातिवाद और कांग्रेसवाद का अगर मुद्दा छोड़ दें, अब क्षेत्रवाद की बात आ गई। व्यापारी आ गया ना। मैं इसी बात को कह रहा हूँ। अभी ये कह रहे आदेश चौहान जी रानीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं और रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस बात का जवाब दिया। व्यापारियों की अगर बात कर रहे हैं, मैं दोबारा फिर वही बार कह रहा हूँ कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े और व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सीधा कार्यक्रम देख रहे थे आप, प्रधान जी की चौक चौपाल। मैं सचिन शर्मा अपने परिवार के साथ था, ज्वालापुर से देख रहे थे आप सीधा कार्यक्रम। फिर जुड़ेंगे मेरे साथ। ये वही व्यापारी है जिन्होंने संघर्ष किया है, हर एक विपरीत परिस्थिति का सामना किया है डटकर। इनमें कुछ कांग्रेस या कुछ भाजपा या अन्य दलों की मानसिकता के लोग हो सकते हैं, पर उससे पहले ये व्यापारी हैं। कोई भी आपदा अगर हरिद्वार के अंदर आई है, विपदा आई है, ये वही व्यापारी है जो कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ में खड़ा हुआ है, लोगों की मदद के लिए खड़ा हुआ है। ये इनका आक्रोश था, ये इनका रोष था जनप्रतिनिधियों के लिए कि वो हमारे बीच में आए, हमारी सुध लें, हमारी मांगे पूरी करें। व्यापारी करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, ये सिर्फ अपने मन की बात बताना चाह रहे थे अपने जनप्रतिनिधियों को, उन तक जरूर जाएगी। और आशा यही रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से वो क्षेत्र में आकर इनकी बात जरूर सुनेंगे। मैं सचिन शर्मा अपनी टीम के साथ फिर जुड़ूंगा आपसे जल्द दोबारा।